लोकार्पण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वोच्च नेता भारत पहुंच रहे, मध्य प्रदेश पहुंच रहे। मध्य प्रदेश की उज्जैनी, जिसकी पहचान, जिसकी गौरव गाथा वापस आने वाली, क्योंकि ना अब तो रुद्र सागर भी दिखाई देता है। महाकाल का, महालोक के अलावा आप देखिए पूरा लोक ही महाकाल लोक में हो गया। मेरे साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर है, केंद्रीय मंत्री, साथ में भूपेंद्र सिंह जी हैं जो लगातार निगाहें बनाए हुए यहाँ के सांसद हैं, अनिल फिरोजिया जी, और हम देख रहे हैं कि बहुत उत्साह है। नरेंद्र जी, आज बहुत उत्साह का दिन है जब हम देख रहे हैं कि महाकाल लोक का लोकार्पण होने जा रहा है। आज निश्चित रूप से हम लोगों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए यह ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन है। इसके दो कारण हैं। एक तो महाकाल भगवान के महालोक का लोकार्पण हो रहा है, दूसरा हमारे मध्य प्रदेश और उज्जैनी में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। आज उनके ही कर कमलों से इसका लोकार्पण संपन्न होने जा रहा है। उज्जैनी अपने आप में ऐतिहासिक है, आध्यात्मिकता और साधना की भूमि है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कालखंड चल रहा है, उसमें महाकाल भगवान का ये महालोक एक नए आयाम की तरह जुड़ रहा है। इससे निश्चित रूप से पूरे देश भर के पर्यटकों को भी यहाँ आने का अवसर मिलेगा और महाकाल बाबा के जो दर्शन करेंगे तो अभी साथ में हर सिद्धि माता, भैरव जी, इनके दर्शन करते थे, लेकिन अब इस पूरे परिसर को वो भ्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सभी देशवासियों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज के आगमन पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और इस मौके पर शिवराज जी की कल्पना और उसको मूर्त रूप देने में जो उनका प्रयत्न रहा है उसका हृदय से बहुत स्वागत करता हूं। जैसा आपने कहा है कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान, भारत की संस्कृति का पुनरुत्थान होते दिखाई दे रहा है। रुद्र सागर मैंने देखा है, चूंकि लगातार कवर किया है रुद्र सागर, सप्त सागर को, सागर अब रहे नहीं, रुद्र सागर को लेकिन पुनर्स्थापित आपने कर दिया। तो क्या ये जो लाइन जिस पर महाकाल के बाद पहले हमने काशी कॉरिडोर भी देखा, अब क्या ओमकारेश्वर की भी तैयारी है और भारत के भीतर जितने भी शिव के स्थान है क्या उनका इसी तरह कॉरिडोर की तरफ बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? देखिए, स्वाभाविक रूप से सरकार के दो कर्तव्य होते हैं। एक, नागरिकों का जनजीवन खुशहाल हो, दूसरा, देश का हर क्षेत्र, हर कण प्रेरणादायी हो और उस पर लोग गौरव कर सकें। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहां एक और आम गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने का एक सफलतम प्रयत्न कर रही है, वहीं हमारी सांस्कृतिक साख बढ़े, हमारी संस्कृति लोगों की प्रेरणा का केंद्र बने और भारत की साख बढ़े। इस दृष्टि से जो सफलतम प्रयत्न है वो अभिनंदनीय है। तो अब ये कहा जाए कि राम के साथ शिव में हो जाएगा पूरा देश? नहीं, भगवान शिव तो परब्रह्म है, उनकी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। हम सब उसी के अधीन है, सृष्टि उन्हीं के अधीन है। चलिए, शिव की सृष्टि उनके अधीन है, लेकिन ये बड़ा एक अलग तरह का मौका है। भूपेंद्र जी है, लगातार बीते कई दिनों से 2016 के सीएस में भी मैंने देखा और एक बार फिर बड़ी चुनौती का सामना आप कर रहे हैं। आज चुनौती पूरी हो रही है, ये माना जाए कि तैयारियां पूरी हो गई। और कब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले, कितने उत्साहित है आप लोग? देखिए मनोज जी, तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब हम सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूरी तरह से तैयारियां हो गई हैं और एक दिव्य और भव्य स्वरूप के साथ महाकाल लोक का आज माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण कर रहे हैं। दिव्यता, भव्यता तो मुझे दिखाई दे रही पूरे नगर में जब घूम रहे हैं, लेकिन ये और भव्यता जब देर रात जैसे जैसे शाम ढलेगी, प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे तो किस रूप में दिखाई देने वाली? क्या आकाश में पूरी रोशनी होगी? क्या कुछ नया और दिखने वाला है? देखिए, एक तो पूरे प्रदेश में शिव दीपावली मनाने का निर्णय हुआ है और पूरे उज्जैन में घर घर में
भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं, घर घर के बाहर रंगोली हो रही है, हर घर में लाइट की रोशनी हो रही है, लाइटें लगाई जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है। और पूरे उज्जैन शहर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करेंगे तो पूरे उज्जैन में एक साथ आतिशबाजी होगी। कई बिल्डिंगों की छतों पर से ये आतिशबाजी होगी और मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक देश का भव्य और अच्छा आयोजन होगा। चलिए, भव्य और अच्छा आयोजन होगा, लेकिन सांसद यहाँ मौजूद है। आपके लिए तो सबसे गौरव का विषय है क्योंकि आप यहाँ के सांसद हैं अनिल जी। बिल्कुल सही बात है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे संसदीय कार्यकाल में इतना अद्वितीय अस्मरणीय एक सौगात जो है पूरे विश्व को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मिलने जा रही है, तो वास्तव में मैं बहुत अभिभूत हूँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज बड़ा दिन है और आप देखिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भी मौजूद हैं, साथ में भूपेंद्र जी यहाँ के सांसद। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए गौरव का विषय होने वाला भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा का पुनर्स्थापन हो रहा है। हमने काशी कॉरिडोर में भी देखा और अब जब बात महाकाल की हो रही तो फिर तो हर जगह जय जय महाकाल ही है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, उज्जैन।